एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। तो यहाँ पर हमें उस सर्किल का सेंटर फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट्स से होकर के जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए आप पहले एक सर्किल बना लें। मान लीजिए एक सर्किल है और ये जो सर्किल है ये इन तीनों के तीनों पॉइंट से पास होकर के जाता है, यानी इन तीनों पॉइंट से ये होकर के गुजरता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया। ये कितना है यहाँ पर 6, -6। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया और इसको जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 3, -7 है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया जो कि कितना है सी ले लिया इसको, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 3, 3 है। तो ये जो सर्किल है ये इन तीनों पॉइंट से पास करके जा रहा है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से पास करके, यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है सर्किल पर है। तो हमें इस सर्किल का सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, तो सेंटर सर्किल का ये है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि ये जो सेंटर है जिसको मैंने ओ ले लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट कर लें आप। लेट द कोऑर्डिनेट्स of the center of circle equal to x, y। ठीक है, हमने ये x, y जो है इसके सेंटर को लेट कर लिया है। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर ये देखें कि अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो ये क्या बन जाती है, रेडियस। अगर मैं इससे इसको मिला देता हूँ तो ये भी क्या बन जाती है, रेडियस। और अगर मैं इससे इसको मिला देता हूँ तो ये भी क्या बन जाती है, रेडियस। और किसी एक सर्किल की सारी जो रेडियस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। तो हम यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अब आप काम ये करेंगे कि पहले आप OA निकालेंगे, फिर आप OB निकालेंगे, फिर आप OC निकालेंगे। और OA, OB और OC तीनों की तीनों ये क्या होंगी, सर्किल की रेडियस होंगी, तो इसलिए इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, और फिर जब ये तीनों की तीनों आ जाएंगी, यानी कि AO आ जाएगी, OB आ जाएगी और OC आ जाएगी, तो फिर उसको हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर आप OA निकालें। ठीक, अब अगर कभी भी किसी भी लाइन की लेंथ आपको निकालनी होती है तो आपको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको निकालते हैं। और जब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं 4OA। तो OA के लिए जब आप काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, 6, -6 और x, y। तो जब यहाँ पर आप OA निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से तो OA इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू रख लें। जब वैल्यू रखेंगे आप तो x2 कितना है, x2 क्या होता है, x2 क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि x और माइनस x1 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा, दूसरे पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, यानी कि y माइनस y1 क्या होगा, पहले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -6। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा ये 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने OA निकाल लिया है। ठीक, अब आप क्या करें, अब आप जो है यहाँ पर OB निकालें। जब आप OB यहाँ से निकालेंगे तो 4OB, जब OB के लिए आप काम करेंगे तो OB के लिए एक पॉइंट कौन सा काम करेगा, x, y काम करेगा, और एक दूसरा 3, -7 काम करेगा। ठीक है, इन्हें आगे पीछे ले सकते हैं, पहला पॉइंट इसको भी ले सकते थे, दूसरा इसको भी ले सकते थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप OB निकालेंगे तो OB आपके पास आ जाएगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब √x2 कितना है आपके पास, 3 - x1 कितना है, x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -7 और माइनस y1 कितना है, y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास OB भी आ चुकी है। अब आप यहाँ पर OC निकालें। जब आप यहाँ पर OC निकालेंगे तो 4OC, जब OC के लिए आप काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट आपके पास काम करेगा, एक तो 3, 3 और एक x, y। ठीक है, एक तो 3, 3 और x, y। तो जब आप यहाँ पर OC निकालेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो x2 कितना है, x और -3
का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपके पास OC भी आ चुकी है, यानी कि तीनों की तीनों जो साइड हैं, यानी कि जो तीनों की तीनों यहाँ पर जो लेंथ गिवन है हमें, ये तीनों की तीनों हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपने ये देखा है कि जो OA और OB और OC हैं वो क्या हैं, इस सर्किल की रेडियस हैं, ठीक है। OA भी रेडियस है और OC भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। जब ये सारी की सारी रेडियस हैं एक ही सर्किल की, तो ये सब क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले आप क्या करें, इन दोनों को इक्वल ले लें, फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वल ले लें, या इन दोनों को इक्वल ले लें। आप जो है किन्हीं दो को इक्वल ले लें। पहले आप क्या करें, OA और इक्वल ले लें किसको, OB को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस हैं एक सर्किल की, ठीक है। तो जब OA हमारे पास अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाता है, अंडर रूट x माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, और OB आपके पास कितना है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस 7 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। जब इन दोनों को आपने इक्वल रखा है तो आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। अब देखिए जब दोनों तरफ क्या होता है, रूट रूट होता है, तो हम दोनों तरफ जो है स्क्वायरिंग करके रूट हटा सकते हैं, ठीक है। और अगले स्टेप में आप डायरेक्ट बेस ही हटा सकते हैं, रूट से रूट हट जाएगा और अगले स्टेप में आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से रूट हट चुका है दोनों तरफ से। अब आप क्या करें, इनका होल स्क्वायर खोलें। जब इनका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देंगे, ये पहले वाले का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 से x की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 से 6 की मल्टीप्लाई तो 12 और फिर y से मल्टीप्लाई तो 12y हो जाएगा इक्वल टू, जब आप इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 3 6 की x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस। अब देखिए आपने जो है, आपको ये मालूम है, आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, मगर आपको माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम नहीं है। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 की पहले और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो यानी कि यहाँ पर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा प्लस में, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के वाई स्क्वायर आ जाएंगे और प्लस के 2 से मल्टीप्लाई 7 की करेंगे 14 की वाई से करेंगे तो 14y हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये मालूम है जब इक्वल के दोनों तरफ एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है, इक्वल के अलग अलग साइड पे एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर है, एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर है, इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है तो कट जाएगा। वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस का है, ये भी यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बचा है उनको आप अब लिख लें। तो यहाँ पर माइनस के 12x बचे हैं, प्लस के 12y बचे हैं, 36 हो जाएंगे 72, और यहाँ पर कितना है, माइनस के 6x बचे हैं और प्लस के 14y बचे हैं, और ये 49 और 9 कितने हो जाएंगे, प्लस के 58। सबको क्या कर लो, x और y वालों को सबको एक तरफ कर लो, बिना x वालों को एक तरफ कर लो, तो माइनस के 12x और प्लस के 12y और यहाँ पर प्लस के 6x हो जाएंगे इधर आके, माइनस के 14y हो जाएंगे इक्वल टू 58 ऐसे रखें आप, 72 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस के 12x और प्लस के 6x, तो माइनस के बचेंगे 6x प्लस के 12y और माइनस के 14y, तो माइनस के बचेंगे 2y, ठीक है। तो इक्वल टू में अगर देखेंगे तो जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और माइनस के, ठीक है। 72 में से 58 जाता है तो माइनस के 14 यहाँ पर बच जाएंगे। आपने देखा कि हर कोई माइनस माइनस का है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर इस 6x वाले का माइनस को हटाएंगे तो आपको सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो आप क्या कर दें, यहाँ पर 6x को प्लस बना दें। जब ये प्लस का बनाया तो इसको भी आपको प्लस का बनाना पड़ेगा और इसको भी आपको प्लस का ही बनाना पड़ेगा। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर 2 से डिवाइड दी जा सकती है क्योंकि हर टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आप यहाँ तो डिवाइडिंग बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा 3x और प्लस के y आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 7। इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ये फर्स्ट। जिस तरीके से आपने जो है OA और OB को इक्वल लेकर के इक्वेशन फर्स्ट बनाई है, इसी तरीके से या तो आप OB और OC को इक्वल लेकर के एक इक्वेशन और बना लें या OA और OC को इक्वल लेकर के एक इक्वेशन और बना लें, ठीक है।
अब देखिए दूसरी बारी में मैंने क्या किया है, ओ बी और ओ सी को इक्वल ले लिया क्योंकि ये भी रेडियस ही है। तो अब इनकी जो वैल्यू थी ये थी, ओ बी की वैल्यू इतनी थी, ये रख दी, और यहाँ पर ओ सी की जो वैल्यू थी वो रख दी यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में आप रूट हटा करके 3 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दें प्लस -7 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और -2 से 3 की मल्टीप्लाई 6, 2 3 6 और 6 की x से करेंगे तो 6x आ जाएगा प्लस यहाँ पर a माइनस बी का, यहाँ पर मैंने बताया है अभी कि a प्लस जब भी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ करे तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन करते हैं, तो यहाँ से माइनस हट ही जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 2 से 7 की मल्टीप्लाई 14 की y से करेंगे तो 14y आ जाएगा इक्वल टू, जब इनका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 3 6 की x से करेंगे 6x आ जाएगा प्लस y स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 2 3 6 की y से करेंगे तो 6y आ जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों तरफ इक्वल के अलग अलग साइड पे एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है और एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, कट जाएगा। वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, कट जाएगा। -6x इधर प्लस का है, -6x इधर -6x इधर माइनस का है, इधर भी माइनस का है तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 9 और 49, ये आ जाएगा 58 और प्लस के 14y। ठीक है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 और 9 18 और माइनस के 6y। अब आप क्या कर लें, जो y वाले हैं उनको एक तरफ ले लें और जो बिना y वाले हैं उनको एक तरफ ले लें। जब 6y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18, ये इधर आकर के किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस के 58, तो ये हो जाएंगे 20y हो जाएंगे और ये आ जाएंगे माइनस के 40। जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -40/20 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम, तो y की वैल्यू आपने देखी तो -2 आ गई। अब आप क्या कर लें, जो y की वैल्यू यहाँ पर आई है इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख लें। ठीक है, हमने भी इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट, वो ये थी। तो अब आप क्या करें, तो यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, ये थी, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब आप क्या करें, यहाँ पर y की वैल्यू रख लें, तो 3x और यहाँ पर प्लस ये y की जगह -2 आ जाएगा और इक्वल टू में 7। तो यहाँ पर 3x जब ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन होता है और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये प्लस हट जाएगा और ये माइनस के 2 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे इक्वल टू में 7। जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसकी तो 7, 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। और जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 9/3 आ जाएगा, 3 3 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो आपने y की वैल्यू निकाली तो ये आ गई और x की वैल्यू निकाली तो ये आ गई, और आपने x और y ही क्या माने थे, वो सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माने थे। तो द सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना लेट किया था आपने, x, y, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 और y की वैल्यू कितनी आई थी -2। ठीक है, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यही इसका आंसर।